नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन घपले घोटाले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अधिकारी कर रहे हैं आपस में बंदरबाट, शासन के करोड़ों रुपए की हो रही है हेराफेरी, फिर भी शासन मौन। कब होगी जांच? जिला कटनी की चर्चित जनपद पंचायत डिमरखेड़ा में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की संकुल स्तरीय ग्राम संगठन ग्राम मुरवारी के बैंक खाता क्रमांक 5148324920 के अंतर्गत समस्त ग्राम संगठनों के नोडल अधिकारी अमिता पुरोहित ने अपनी विशेष बैंक सखी विनीता बख्शी के द्वारा व्यक्तिगत और कुछ चिन्हित ग्राम संगठनों में ट्रांसफर की गई राशि वर्ष 2025 से लगातार समस्त ग्राम संगठनों के अध्यक्ष सचिव को कमीशन देकर चिन्हित समूह और ग्राम संगठन के बैंक खाते से राशि आहरण और इधर उधर कर जबरदस्त घोटाला किया गया है। इसके कुछ बिंदु जागृति प्रेरणा उज्ज्वला ग्राम संगठन मां दुर्गा आजीविका SHG है। इतना ही नहीं, वसुंधरा संकुल स्तरीय संगठन की नोडल अधिकारी ने बैंक सखी विनीता बख्शी के द्वारा आदर्श आजीविका स्वयं सहायता समूह ग्राम मुरवारी के बैंक खाता क्रमांक 3851484322 में भी कुछ इसी तरह किया है। बैंक सखी विनीता बख्शी ने समूह के गठन वर्ष 2020 से लेकर मार्च 2026 तक रजिस्टर में राशि निकासी के कुछ प्रस्ताव में समूह के सचिव भगवती चौधरी के फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक से राशि की निकासी और ट्रांसफर की है। नोडल सेक्टर की विशेष बैंक सखी विनीता बख्शी ने तो आदर्श SHG की बचत राशि 15,000 रुपए और मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से समूह में दी गई RF राशि 12,000 रुपए और CIF राशि 90 रुपए को समूह में आहरण कर ब्याज के साथ वसूल कर गबन किया है। जिला आजीविका मिशन की समूह गठन संचालक रामरती लोधी और वित्त विभाग अधिकारी बधीर मोन है। वहीं आदर्श आजीविका स्वयं सहायता समूह की सचिव और सभी सदस्यों को ब्लॉक नोडल एकलव्य मरावी ने भी पुलिस के माध्यम से घर से उठाने की धमकी दी गई और समूह से उचित मूल्य की दुकान PDS भी छीन ली गई। ब्लॉक आजीविका मिशन के अधिकारियों ने चमार जाति छुआछूत मानते हुए समूह की आजीविका को छीना गया। समूह ने दिनांक 17 फरवरी 2026 को पुलिस अधीक्षक जिला कटनी में शिकायत दर्ज कराई, जिसकी जांच पुलिस थाना डिमरखेड़ा में लंबित है। किस उससे चाबी रखे, किस अधिकार से आप रखे, बताए मुझे। हेलो, हाँ बताओ। मैडम जी नमस्ते। चाबी क्यों रखी है तुमको बताए ना, समूह के सदस्यों को बुला के और ज्यादा वो पंचायत के सामने चाबी दे दो उसको। दे देंगे ना दीदी, हम तो मैडम जी वहाँ आप तो ऐसे दम देते कि कोई हमारा अधिकार नहीं है क्या? अधिकार है तो बांटो, तो पब्लिक का नुकसान तो करो। मैडम जी ये बताइए कि हेलो। हाँ भाई, चाबी मैंने आज से 1 हफ्ते पहले बोला था कि सबके सामने दे दो, अपनी जिम्मेदारी खत्म कर लो। वो क्या मैडम आज नहीं खोला, वो मशीन गड़बड़ है तो अरे वो उसकी जिम्मेदारी है ना, तो तुम तो दोषी नहीं बनते ना। मशीन गड़बड़ तो जवाब देती जाके अधिकारियों को। हाँ तो मशीन बन जाएगी, कल खोलेगा तो कल दे देंगे 4 जने। तुम चाबी क्यों रखे हो? अगर उसका कुछ सामान घूमेगा ना तो तुम्हारी जवाबदारी होगी, याद रखना। बिल्कुल, जब चाबी रखें तो कुछ भी होगा तो हमारा होगा ना। तुम चाबी क्यों रखे हो, किस अधिकार से रखे हो, मुझे ये बताओ। वो सच है तो रखिए मैडम, कुछ वो सब। किसने बोला है? कल ये DPM ये SDM कार्यालय में बोला है कि तुम सचिव हो तो पूरी जिम्मेदारी चाबी रख लेना, बोला गया था। मैडम सुनो तो। नहीं सुनना मुझे, मैं 4 दिन पहले आपको बोली थी। नहीं तो हम कल दे देंगे ना मैडम। 5 क्यों दे दोगे तुम? कल तुम ऑफिस आओ सीधे, अभी 5 मिनट में ऑफिस आओ। चलो मेरे सामने SDM मैडम के साथ। भाई दोनों मिलके काम करो ना, चाबी रख लोगे। बोले चाहती है तो मैडम जी तुम दोनों आओ सीधे, ऑफिस आओ। जब तुम तो आओ सीधे। तेरा है तो कुछ भी वो हमको तो प्रूफ दे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती तुमको, मैं 1 हफ्ते पहले से बोल रहे हैं। जैसे ही वो मिला क्या तुम लोग भी बात करने लग जाते हो, कोई चीज को शांति से चलाते नहीं हो। नहीं, हम शांति चाहते हैं मैडम जी। तुम चाहते होते तो चाबी दे देते। और वो उस अदालत कौन होती है मैडम, आप यही बताइए ना। तो तुम आओ ना ऑफिस में, वही घर बैठे सब चीज ले लोगे, सुविधाएं। तो कौन लगाती है? निमंत्रण भेजा जाए हल्दी चावल लेके तुमको। नहीं वो मैं ले चलती हूँ, तुमको बताती हूँ कि चाबी रखे हो और दोनों लड़ रहे।
नहीं दोनों को बताती है, एक को नहीं दोनों को बताऊंगी। नहीं, और उससे पूछा मुझे नहीं सुनना ना, मैंने मना कर दिया ना, नहीं सुनना तुम्हारी बातें। अपना चला रही है। तुम वही बैठे करोगे ना, बता रही हो ऑफिस आओ सीधे। सोसाइटी चाबी लेके गई थी, वो खुद नहीं खोली, चाबी देने तो गई थी। भैया तुम आओ ऑफिस में, निराकरण करा लो, वहीं बैठे बैठे लड़ते रहोगे दोनों की दोनों। क्या नहीं मैडम, एक दिन की बात है, हम कल दे देंगे ना चाबी, आप भी सोचो। दूसरा कल कोई मुहूर्त, तुम मुहूर्त है क्या कि पंडित को बुला रहे हो, क्या कर रहे हो? लीजिए बात कीजिए सर से। हेलो। हाँ सर नमस्ते। अरे यार हमारे पास जिले से फोन आ गया, वो 1000 राशन कार्ड वाली पंचायत है ना पूरी मुरवारी जी। तो आप लोग क्या कर रहे हो? राशन वो जिले से मेरे पास फोन आ गया। नहीं सर, ये बोले आप चाबी लेके गए थे वहाँ पे, है? चाबी लेके गए थे, वो लोग खोल ही नहीं, तो चाबी आप कल खोलेंगे तो 4 दिन के बीच में हम चाबी दे देंगे। 20 तारीख तक राशन पूरा होना है, आज है 25 तारीख। ओ वो एक चाबी हम लिए, हमारी यही है। आज सुबह गए थे, खोले तो चाबी 4 जन सचिव सरपंच बैठे हैं, उनके बीच में हम चाबी दे दें। अरे यार सचिव सरपंच की बात कर रहे हो, बुलवा लो सरपंच को, हम फोन लगा दे रहे हैं। सचिव तो आज मिलेंगे नहीं, यहाँ बैठा है। तो मैं वही जो कल खोलेगा तो आप हम चाबी दे देंगे। अरे चाबी देने में दिक्कत क्या है ये बताओ? आपके ऊपर कोई आरोप लग रहा है क्या? आरोप वाली बात नहीं है सर, आप दिमाग लगाना। देखो हर काम जांच हो रखी है मालूम, हर कोई, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है लेकिन आपके पास कुछ हो। और जब सोसाइटी गई होगी तो वो चेक लिस्ट नहीं दी है कितना कितना राशन है? कुछ नहीं दी सर, इसलिए तो हमको टेंशन आती। कुछ तो हमारे पास होना चाहिए, कुछ नहीं है। वो सोसाइटी का आदेश जो हैंड ओवर हो गई सोसाइटी समूह को? हाँ हो गई है, बट भी रहा है 2 दिन को। सेल्समैन कौन है वहाँ पे? हाँ पहले हाँ, जो अभी जिससे लिए है सोसाइटी, वो पाड़े करके रहे काम, मेरे को पता नहीं है कहाँ की है? तो भैया वो जो है वहीं समझाओ, जिले से फोन आ रहा बार बार मेरे पास। कल हम नहीं तो जो समस्या यहाँ आ जाओ, सचिव भी यही है, मैं यही चाबी सौंपवा दूंगा। ठीक है सर। दीदी आपके समूह का नाम क्या है? आदर्श स्व सहायता समूह। ये किस गांव, ये कौन सा गांव है? मुरगारी गांव है। तो ये कितने दिन से समूह आपका चल रहा है? 2018 से अभी रेगुलर चल रहा है ये। इसमें आप लोग पैसा जमा करते हैं? 50 रुपये महीना है ना? तो बैंक में 50 रुपये आपका जमा हो रहा है, ठीक है ना? आगे इसका कोई फायदा हुआ आपको? समूह को कुछ मिला शासन की तरफ से? सोसाइटी मिली है, PDS। तो आप लोग उसके लिए ढीमर खेड़ा गए होगे? ढीमर खेड़ा गए होगे, तो ढीमर खेड़ा में आपकी लिखा पढ़ी भाई होगी, तब आपको सोसाइटी मिली है ना? तो वो सोसाइटी जो मिली तो उसमें कहाँ आप लोग जाते हो चलाने? क्यों नहीं जाते? कैसे, क्या उन्हीं चलाने देती? तो भगा देती है, यहाँ से हटाती है कि यहाँ से हटो, सोसाइटी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है किसी का। चौधरी समझ के कि आप चौधरी हैं इसलिए सोसाइटी नहीं चलाओगे, चमारिया बोलती है ना? ऐसा? हाँ चमारिया ही बोलती। तो चलाती कौन है अभी? अध्यक्ष चलाती है। और बाकी तुम लोग पूरे सदस्य और सचिव इकट्ठा अलग हो। आपके रजिस्टर और ये जितना भी कागजात है कहाँ है? छुड़ा के ले गई है सर। क्या क्या ले गई छुड़ा के? सील साइन सब ले गई। सील, कॉपी, किताब, क्या क्या? सील साइन पासबुक सब ले गई है, जितने रजिस्टर है, कोई कागजात नहीं है हमारा। तो क्यों दे दिए आप? किसी ने बोला है क्या? नहीं, वही पुरोहित मैडम। पुरोहित मैडम क्या बोली? कहे कि यह इसी को दे दो, शिवानी को इसी का अधिकार है, शिवानी का कोई तुम्हारा अधिकार नहीं। तो आपने मना नहीं किया? नहीं, हम कर देते तो छुड़ा ली सर हमसे। चाबी मांगती थी तो इनने नहीं दी, हमने मना कर दी कि एक चाबी उसके पास रहेगी, एक चाबी तेरे पास रहेगी। तो नहीं तो आप मना किए तो उसने, उनने कुछ नहीं बोला कि क्यों दे रहे हो चाबी? कुछ फोर्स से बुलाएंगे हम। काहे के लिए फोर्स बुलवाएंगे? बंद कराने के लिए? बंद करवा देंगे, चाबी नहीं देगी तो जेल बंद कराएंगे। मतलब सोसाइटी की चाबी, अगर जैसे कितनी चाबी थी आपके पास? 2 चाबी थी, 2 ताला लगती है, तो एक ताला की उसके पास एक ताला की हमारे पास है। तो वो चाबी किसने? उन्हीं मैडम ने दिलाया, अमिता मैडम ने, पुरोहित मैडम ने दिलवाया।
साथ में कोई सर भी थे क्या? मरावी सर थे। तो मरावी जी कुछ बोले चाबी के लिए या सब? हाँ, ये एक मरावी जी ने बोला कि अगर नहीं दोगे तो नहीं दी। एक चाबी तुम्हारे पास है और सोसाइटी तुम्हारी मेहनत से तुम्हारे पास आई। अब तुम्हारे पास कोई है? नहीं मिली। अब तुम्हारे पास कोई रोजगार है? कुछ नहीं सर, कुछ रोजगार नहीं। कुछ रोजगार नहीं। और इसके बाद बैंक से तुम्हारा बैंक के लेन देन में कुछ अच्छा चल रहा है बैंक का लेन देन? नहीं सर, 6 लाख लिखवा लिए हैं उसी से, हमारे बिना जानकारी के। हमसे सैन कुछ नहीं कराया। तो बिना जानकारी के पैसा कैसे निकल जाएगा? दस्खत जाने दे दक्ष, हम क्या पेट्रोल से निकलवा ली है। मैं तो आपको कैसे पता चले कि पैसा निकल गया? अच्छा, स्टेटमेंट उधर से पता चला। स्टेटमेंट अब देखा तब आपको पता चला कि हमारे खाते से पैसा निकला। कितना पैसा निकला भैया किस हिसाब से? 3 बार 2-2 लाख रुपया निकला है। अच्छा, और एक बार 1 लाख ये निकला है। आप लोगों ने अभी इसके बाद मैडम से? नहीं सर, एक बार हमारे घर की मैडम गई थी सचो है। हाँ तो एक बार 2 लाख निकला था। हाँ तो 1,20,000 वो अध्यक्ष ली थी। हाँ 80,000 हम लिए थे। हाँ तो उसको बस जानकारी है, हम लेके गए थे खुद कि विड्रॉल से निकला था 2 लाख। हाँ। और बीच में हमको पता नहीं कि 5 लाख कैसे निकल गया। तो हमको ये पता नहीं। मालूम ही नहीं तो 5 लाख का भी निकल। आपके पास पासबुक है? रजिस्टर, सील कुछ नहीं है? अच्छा, वही सील, वही रजिस्टर और वही चीज, जो भी चीज है उसी को अमिता मैडम पुलिस फोर्स की मतलब दम दे के वो उठा के ले गई। पुरोहित मैडम मरावी भी थे। तो इन लोग यही कि मतलब अगर आप नहीं दोगे तो हम फोर्स बुलवा के तुम लोग को अंदर करवा देंगे। और जाति भेदभाव लगाया। हाँ, बोलती है तुम नहीं पढ़ी लिखी, तुम कुछ नहीं जानती, तुम चमरिया हो। ये क्या सर, ये चमरिया कुछ नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? चमरिया इंसान नहीं होते क्या? अमिता मैडम के साथ कोई यहाँ की भी लेडीज रहती है? हाँ, ये विनीता। तो वो कुछ है क्या उस समूह में? वहाँ नहीं आती लेकिन सोसाइटी। अरे सोसाइटी की बात, बैंक की बात कर रहा हूँ मैं। तो बैंक का पूरा लेना देना वही कराती है? वो भर करती है या उसके साथ कोई और करता है? अच्छा, उसकी लड़की। सदा ही अभी साथ में आती है अपनी लड़की के। अच्छा, ये जैसे अध्यक्ष है तुम्हारे समूह की, तो ये समूह में अकेले है या इसके परिवार से और कोई है? उसकी भाभी है और भाभी है और उसकी लड़की। इसकी मम्मी नहीं है, गणपति समूह में है, कल अपना चलता चलाती है आदर्श समूह में। तो इसकी मम्मी और बेटी अलग अलग समूह में है? हमारे समूह में आके वो सदा ही न दखल देती है। तो इसकी शादी हो गई है? बिना शादीशुदा है ये अध्यक्ष जो बनी है? शादी नहीं हुई? और इसी को उन्होंने पीडीएस दे दिया? उसी को दे दिए। और सर वो अधिकारी लोग आते हैं तो अगर हम बताते तो हमारी कोई सुनाई नहीं करती। कोई सुनाई नहीं। आप लोग कलेक्टर साहब के पास गए थे? गए थे सर। तो कलेक्टर साहब को आवेदन दिया था आपने? आवेदन दे तो जांच आई? जांच आई तो मैडम इनको सचो को बोलती थी कि ज्यादा करोगे तो अगर ज्यादा करोगे तो हम फोर्स आ जाएंगे। मतलब कलेक्टर साहब की जब जांच आई ढीमर खेड़ा तो आपके पास ये आई। तो इन लोगों ने बोला कि ज्यादा करोगे, शिकायत करोगे तो हम आपको फोर्स बुलवा के बंद करवा देंगे। मैडम भी साथ में आई थी। हाँ, पुरोहित मैडम, हाँ साथ में आई थी। मरावी, दोनों लोगों ने ऐसा किया। मतलब कुल मिला के आपके समूह को तरीके से परेशान किया गया। सर ये बोलते हैं कि चमरिया कुछ नहीं जानती। यहाँ से हट जाओ, चमरिया इंसान आपका नहीं कोई है क्या? अधिकार नहीं है, अध्यक्ष का अधिकार है। सच अध्यक्ष का नहीं, समूह तो सभी का होता है ना। कहती समूह का कोई अधिकार नहीं है ना, सचो का अधिकार का शिवानी सब यहाँ संभालेंगी। अच्छा, वहाँ का सब हाँ सब संभाल। पैसे का हिसाब किताब बैंक से मिलता है? नहीं सर, नहीं लिखवा के। अच्छा, कभी जो बचत 50 रुपए जमा जो बचत करते हैं आप, तो उसका हिसाब किताब मिला? जमा बस करवा लेती है, ले जाती है, हम देते हैं तो जमा कर देती है, हिसाब कोई नहीं देती। आपके बैंक में कितने खाते खुले हैं? 2 खाते। कितने खाते खुले हैं बैंक में? 2। तो लोन खाता भी है क्या? सीसीएल खाता भी है क्या? ये तो नहीं जानते। है समूह वाला है, सीसीएल है। समूह अलग है और सीसीएल का अलग है। बचत, एक बचत वाला खाता है, एक लोन वाला।
तो उसमें लोन लिए हो तुम लोग? हाँ सर लिए। कितना? 2 लाख लिए थे। हाँ, तो 1,20,000 और ली थी, 80,000 हम लिए थे। CCL से लिए थे? हाँ इसके अलावा कोई लोन लिए हो? सर कोई नहीं लिए है, वो खुद निकालती है और पैसा उसी से बिना दस्तखत करा के, हमारी कोई पूछ जांच नहीं रहती है सर। तो तुम्हारी दस्तखत बना लेती वो? हाँ खुद कर लेती है, फर्जी दस्तखत करके लिखवा ले, हम स्टेट बैंक लिखवाए हैं उसी में दिखा। अच्छा, उसमें पता चला है कि आपने पैसा निकलवाया? हमारे में मैसेज भी आती है मोबाइल में। कितना इतना पैसा उसने निकाला? जब भी हम जाने मैसेज आई तो जान गए। तो ये जो आपके यहाँ की मैडम है, हाँ। ये मैडम कुछ बात करती हैं? आप लोग बात करते हैं कि हमारी समस्या समाधान करो, तो कुछ बोलती है? नहीं बोलती है वो। उसके पास एक बार हम पैसे लेके गए थे, जो जमा करते हैं ना, लोन लिए हैं। हाँ, तो गए हैं, तो 2-3 बार गए हैं, तो यहाँ वहाँ लुक जाती थी, कहती हम कहूँ कटनी गए, कहूँ कहीं गए। तो हमारा पैसा हम उसी के हाथ फिर दिए एक किस्त, फिर हम देना छोड़ दिए। तो मैडम धमकी दे देती है? अमिता मैडम? सामने ही नहीं करती है सर। उसकी लड़की रहती है तो बोल देती है मम्मी कटनी गई है, कहूँ कहीं गई है। कुछ नहीं वो करती। तो आप लोग क्या चाहते हैं? कार्रवाई? कार्रवाई चाहते हैं? दोबारा कलेक्टर साहब के पास का आपको जाना पड़ेगा? जिला CO साहब के पास भी आप जाइए, आप लोग सब इकट्ठा जाइए, कार्रवाई करिए एक बार, तो ठीक रहेगा। क्योंकि ऊपर बताना जरूरी है। दोबारा कलेक्टर साहब के पास एक बार गए, दोबारा फिर जाइए, और इसके बाद फिर आगे जो भी आपका है। थाने से भी कुछ हुआ क्या? सर हम कलेक्टर के सर के यहाँ गए थे। हाँ, तो जांच आई तो जांच तो उनको कुछ नहीं बोलती, जो मुजरिम है इनको दम देती हैं, जो तो मगर ज्यादा करोगे तो फोर्स की फोर्स बुलवा देंगे, ऐसा बोलती हैं? कौन बोलता है ये? कौन बुलवाता है? कौन बोलता है ये? मैडम पुरोहित मैडम बोलती है। चलिए ठीक। और कुछ कहना चाहते हो? और बोल दो। जी सर, वो कार्रवाई चाहते हैं आप? हाँ सही ढंग से सर, 1-1 रुपया का हिसाब भी चाहिए आपको? हमको कार्रवाई करने चाहते हैं, हम ये कर्जे से नील होना चाहते हैं। उस अदाई जैसे लेती है कर्जा, वैसे पटाने का भी वो रखे। और अध्यक्ष को रखना चाहते हो कि हटाना चाहते हो? और सोसाइटी की जिम्मेदारी भी आपको मिल जाए, हाँ जी सर। है ना? और कुछ बोलना चाहते हैं? बस हो गया? हो गया? आपको चलाना है सोसाइटी, आपसे छुड़ाई गई है, आपका रोजगार छीना गया है। छुड़ाती है हमको, भगाती है, हटाती है। कैसे जाएं? शादी हो जाएगी तो कौन चलाएगा? अच्छा कर्जा कौन पटाएगा? तो हमारे अच्छा। की शादी हो जाएगी सर तो हमारा ऊपर आ जाएगा ना कर्जा। वो लड़की तो चली जाएगी, उसका पति का नाम आ जाएगा, पापा का हट जाएगा नाम। हाँ, ये बात सही है। किसके साथ आएगा? हाँ, अध्यक्ष बनी है अगर कर्जा आप चल रहा है तो कल के लिए आपके ऊपर दिक्कत होगी। हमारे ऊपर आ जाएगा सर। हम बनी मंजूरी करने वाले कैसे पटाएंगे? जब खाते नहीं है तो कैसे देंगे उसको? हाँ, वो खाती है तो वो पटाए। अच्छा एक बार बताओ, आपने जैसे अमिता मैडम ने या क्या बोलते हैं एकलव्य मराबी जी ने अगर कुछ बोला है तो आपके पास मोबाइल में कोई प्रूफ है? हाँ जी सर है, रिकॉर्डिंग की हो? हाँ, चाबी का फोन से भी करती थी, उसकी भी रिकॉर्डिंग है। उसकी भी रिकॉर्डिंग है, और जो मराबी जी ने फोन किया उसकी भी रिकॉर्डिंग है? सबकी रिकॉर्डिंग है तुम्हारे पास मोबाइल पर? क्या क्या बोला, कितनी धमकी दी, सब कुछ है मोबाइल पर? हाँ, सब है सर, पूरी रिकॉर्डिंग है। हाँ। चलिए ठीक है। आज तक न्यूज़ 24x7 से मंजूर अहमद की खास रिपोर्ट। संतोष जैन संपादक की कलम से।